हेलो दोस्तों, ईजा कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 5 जून है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आज के दिन पर्यावरण पर तमाम तरह की चर्चाएं, गोष्ठी, जिसमें ग्रीन हाउस गैसें, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, इस तरह की कई बातों पर चिंतन मंथन सुनकर हम भी चिंता जाहिर करते हैं और 2-4 दिन पर्यावरण के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन फिर से अपने वही पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। प्रकृति ने हमें जल, प्राण वायु, रहने को भूमि और उड़ने को आकाश मुफ्त में दिया है, पर जो चीजें हमें मुफ्त में मिल जाती है उसकी हमें कद्र नहीं होती। जिसे हम मेहनत से कमाते हैं, चाहे वो घर, प्रॉपर्टी या फिर मोबाइल, हम इन सभी का बड़ा ही ध्यान रखते हैं, पर हम अपनी प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं सिवाय कूड़ा और प्रदूषण फैलाने के। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज आई थी कि केदारनाथ में 4 धाम यात्रा में आए हुए यात्री काफी कूड़ा फैला रहे हैं। तो उन लोगों से हमारी विनम्र अपील है कि वे वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखें। समस्याएं तो सभी को पता है, पर इसका समाधान क्या है? तो आइए इसकी शुरुआत अपने घर से निकलने वाले कूड़े से करते हैं। तो मैं अपने घर के कूड़े का निस्तारण किस तरह करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए अपने घर के कूड़े को अलग अलग कैटेगरी में रख लें और एक बकेट नुमा बाल्टी में नीचे से मैंने होल कर दिए हैं और इसमें मैं फलों के छिलके को डाल देती हूँ और जो भी कागज़ वगैरह के टुकड़े हैं उन्हें भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें मिट्टी की एक लेयर डाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें गुड़ का पानी या फिर दही का पानी इसमें डाल देती हूँ और इसी तरह से पूरी बकेट जब भर जाती है तो इसे ढककर रख देती हूँ। और जो भी घर का झाड़ा हुआ डस्ट होता है उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इस तरह करीब 2 महीने के बाद ये मेरी एक प्योर ऑर्गेनिक खाद बन के तैयार हो जाती है, जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद की तरह ही बहुत ही पूर्ण जैविक खाद होती है, जिससे मेरे पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं। और जो दूसरे टाइप का कचरा होता है वो होता है घर का बचा हुआ खाना और जूठन। उसे मैं एक बर्तन में इकट्ठा कर देती हूँ और रात को मैं घर के बाहर रख देती हूँ, तो इसे गाय या कुत्ता कोई भी खा लेता है। इससे किसी जीव का पेट भर जाता है और अन्न भी बर्बाद नहीं होता। और तीसरे टाइप में आ जाते हैं दूध, चिप्स और बिस्किट के ये खाली रैपर। इन सबको एक थैले में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और कुछ दिन में जब ये भर जाएं तो इनको बाहर जो कूड़ा बीनने वाले आते हैं उन्हें दे देती हूँ। उन्हें भी 2-4 रुपये मिल जाते हैं। साथ ही ये प्लास्टिक बैग रिसाइकिल के लिए चले जाएगा। तो चौथे तरह का कूड़ा है ये प्लास्टिक, कांच की बोतल्स और ये खाली शैम्पू वगैरह की बोतल्स। इन सबको मैं एक अलग पेटी में रख देती हूँ और फिर इनकी प्लास्टिक की बोतल और कांच की बोतल को मैं कुछ प्लांटर बना देती हूँ, जिससे इसमें पौधे लग जाते हैं और ये साथ साथ आपको हरियाली का एहसास देते हैं और फ्री में आपको ऑक्सीजन देते हैं। और इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बों का मैं कुछ भी DIY करके इनको घर के लिए सामान रखने में इसका यूज कर लेती हूँ। और आप ये सब अगर नहीं बना सकते तो कम से कम इस सामान को सब इकट्ठा करके आप कबाड़ वाले को ही बेच दीजिए, तो कम से कम ये सारी चीज़ें रिसाइकिल के लिए चली जाएंगी। और इस तरह मैं अपने घर से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करती हूँ। और इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ एक एक्स्ट्रा टिप। मैं रसोई में खाना बनाते समय दाल, चावल या सब्जी धोए हुए के पानी को एक बाल्टी में रख देती हूँ और इसे पौधों में डाल देती हूँ और पौधों को भी दाल चावल का फ्री का फर्टिलाइजर या कहो पोषण पौधों को मिल जाता है। इस तरह सुबह से शाम तक मैं 2 बाल्टी पानी बचा लेती हूँ। ये सब करने के लिए मुझे कोई कह नहीं रहा है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे अपनी प्रकृति के लिए जो हो पा रहा है वो मैं कर रही हूँ। पर्यावरण के नाम पर कहीं पहाड़ पर चढ़ के नारा लगाना नहीं है। अगर इन्वायरमेंट को खराब हम कर रहे हैं तो उसे सही भी हमें ही खुद से करना होगा। मेरी इस बात में कोई जोक से एंटरटेनमेंट नहीं है। हो सकता है ऐसे ज़्यादा लोग नहीं सुने, पर अगर 100 लोग भी मेरी बात को सुन रहे हों, उसमें से 10 लोगों को भी अगर मेरी बात पसंद आई और वो उसे अमल में लाएं तो मेरा ये संकल्प पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।